हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानते हैं ब्राउजिंग द इंटरनेट। तो आप लोग भी इंटरनेट पर ब्राउज करते हैं ना, इंटरनेट से पढ़ाई पढ़ते हैं ना। आजकल तो सारी पढ़ाई इंटरनेट से ही हो रही है, तो इंटरनेट के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए कुछ जम्बल्ड लेटर्स हैं। पहला है वेबसाइट, सेकंड हाइपरलिंक, थर्ड वेब पेज और फोर्थ होम पेज। आइए जानते हैं इंटरनेट के बारे में। ऑल द चिल्ड्रन इन द फिगर 10.1 आर होल्डिंग हैंड्स। यहाँ पे देखिए ये जो सारे चिल्ड्रन हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर के कंप्यूटर एक नेटवर्क द्वारा जुड़े रहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं उसी तरह से दुनिया भर के सारे कंप्यूटर इसी तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसी को इंटरनेट कहा जाता है। देखिए जिस तरह से बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, दुनिया भर के कंप्यूटर या तो केबल के द्वारा या तो विदाउट केबल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट एज ए ग्लोबल नेटवर्क। यूजेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का प्रयोग क्या है, आखिर यूज कहाँ पे होता है? तो इससे हम लोग किसी को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं टेक्स्ट, इमेज या वीडियो। आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जुड़े हैं ना, आप लोग भी वीडियो से, इमेज से और टेक्स्ट से पढ़ते हैं ना। ये सब चीजें इंटरनेट के द्वारा ही संभव हो पाई हैं। सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो आप सीधे गूगल पे जाते हैं और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसी तरह से गेम्स खेल सकते हैं ऑनलाइन, कोई चीज कोई वस्तु खरीद सकते हैं ऑनलाइन, वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं ऑनलाइन, और न्यूज़ को भी हम इंटरनेट की सहायता से देख सकते हैं। इंटरनेट लेने के लिए क्या क्या आवश्यक होती है? सबसे पहले हमको कंप्यूटर चाहिए या फ़ोन चाहिए, एक वेब ब्राउज़र चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। ये सब चीज़ें मिल करके हमारे मोबाइल में इंटरनेट या कंप्यूटर में इंटरनेट ऑपरेट करते हैं। देखिए इस तरह से आपके घरों में इंटरनेट के कनेक्शन आते हैं। जैसे यदि आपका घर इस बिल्डिंग में है तो आप देखते होंगे सड़कों पे तार होते हैं इंटरनेट वाले। वो तार के सहायता से हम घरों में इंटरनेट को पहुंचाते हैं और रिसीव करते हैं। इसे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब क्या हैं? ये सब वेब ब्राउज़र हैं। इनकी सहायता से हम कोई भी चीज सर्च करते हैं। इसी तरह से मॉडेम होता है। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। जो मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ए मॉडेम इज ए डिवाइस यूज्ड टू connect one computer to another computer. It can be either internal or external to your computer. A modem allows two connected computer to send and receive data. आपका जो फोन है, मोबाइल फोन, वो भी एक कंप्यूटर है। वो वायरलेस के द्वारा जुड़ा रहता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, आपके फोन से भी लोग जुड़े रहते हैं। अब सवाल उठता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कौन करता है? तो आपने देखा होगा रिलायंस, जियो, MTNL, एयरटेल, BSNL, ये सब के सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहे जाते हैं। इन्हीं की सहायता से हम हमारे फ़ोन में या हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट आता है। अब हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा। फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। सेकेंड है एयरटेल, रिलायंस, MTNL एंड BSNL आर सम एग्जांपल्स ऑफ ISP. ISP मीन्स
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड है द वर्ड ब्राउज मीन्स टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ समथिंग। जब भी आप इंटरनेट पे कुछ ब्राउज करते हैं, खोजते हैं, उसे ब्राउज कहा जाता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म मॉडम। मॉडम का जो पूरा फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट होता है। इसको आप प्रोग्राम में जा करके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करके देख सकते हैं। आइए जानते हैं सर्च इंजन के बारे में। आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ जब सर्च करते हैं तो आपको या तो गूगल में यानी google.com, बिंग में bing.com, आस्क में ask.com, याहू सर्च, अल्टाविस्टा, एक्साइट, MSN सर्च, इसी को हम सर्च इंजन कहते हैं। आइए जानते हैं कि हमने क्या सीखा। द गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र कम्स प्री इंस्टॉल्ड विद द विंडोज़। फॉल्स है, क्योंकि विंडोज़ के साथ होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। सेकेंड है द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेटर। फॉल्स है। थर्ड है टैब्स आर यूज्ड टू ओपन मेनी वेबसाइट्स एट द सेम टाइम। ट्रू। द फेवरेट्स button deletes your favorite web pages. False. Hyperlink is a highlighted word or image that opens up a new web page when it's clicked. True. आइए जानते हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में। इंटरनेट ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। वेब ब्राउजर ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ वेब पेजेस। मॉडम a device that connects one computer with another. Net surfing, moving from one website to another. Hyperlink, a highlighted text or graphic image on a web page that can be clicked to jump to another location. Search engine, a website that is used to search for information on the World Wide Web. Tick the correct answer. Which one of the following is not necessary to connect the internet? सर्च इंजन। सर्च इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट से। Which of the following web browser comes with Windows operating system? Internet Explorer. Which button is used to reload the current web page? Refresh. What name is given to a website that provides the facility to search for information on various topics? Search engine. Which symbol tells the search engine to search the words exactly as they are typed and in the same order? तो कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत ही हम सर्च करते हैं। Write true or false. A computer connected in a network can share information and services. True. A modem allows two telephones to send and receive data. True. Click on the new tab button on the connected bar on the command bar to open a new tab. True. The reload button is used to reload a web page or website. False. Reload बटन नहीं, रिफ्रेश बटन होता है। The first page of a website is called hyperlink. False. उसे होम पेज कहते हैं। Identify the name, icon and Internet Explorer window. अब यहाँ पे पहला देखिए प्रिंट बटन है, ये प्रिंट करने के लिए है। सेकेंड रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश करने के लिए। सर्च बटन सर्च करने के लिए, और फेवरेट बटन हमारे फेवरेट साइट्स पे जाने के लिए। इस तरह से आप लोग कंप्यूटर में IT फर्स्ट बुक में इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। क्वेश्चंस आंसर्स आप स्वयं भी लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन की मदद ले सकते हैं। इस लेसन को बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। हैप्पी लर्निंग।